बंधुओं, मैं एक मानवता के नाते पुकार करके कह रहा हूँ, सुन लीजिए कान खोल के। हमारा न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, आंशिक है, बादनग्न है। हमारा न्यायिक व्यवस्था जब तक सुदृढ़ नहीं होगा तब तक हम कितनों जब करें तब करें, कुछ करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा न्याय को जो है ना, यही जाति धर्म खा गया, हमारा न्याय को ईश्वर खा गया। मैं चुनौती करता हूँ, और हम न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए ही सरकार को चुनौती करते हैं। प्रशासन अगर सिर्फ एक न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ कर देता, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टैक्स देते हैं, भू टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, नमक तेल हींग हल्दी सारे टैक्स मिला जुला करके कम से कम हमरे ख्याल से हम एक पंचायत से 10 करोड़ 15 करोड़ से कम नहीं देते होंगे। बहुत सारे टैक्स है, उसी से सरकार हमें वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास या जन सेवक को, ग्राम सेवक को, बीडीओ को, इसके बाद थाना प्रभारी को, जिला पदाधिकारी को, जिला स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को पेमेंट करता है। अभी जो पेमेंट होता होगा लाख टका से तो अधिक पेमेंट होता होगा। उसी से उनको जो हम लोग चुनते हैं न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए। अब प्रशासन जब हमें न्याय देती ना, एक ही शब्दों में कह देता, गलत मुकदमा करने वाले को संवैधानिक बहिष्कृत, झूठा गवाह देने वाले को आजीवन कारावास। समस्या छान के निकालता तो समाज में चैन की बांसुरी बजती। अब प्रशासन एक ही शब्दों में कहता, गलत मुकदमा करने वाले को संवैधानिक बहिष्कृत, झूठा गवाह देने वाले को आजीवन कारावास। समस्या छान के निकलती, समाज में चैन की बांसुरी बजती। और जब तक न्याय नहीं है तो जीवन मनुष्य का व्यर्थ। जैसे भोजन के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, पानी के बिना तालाब व्यर्थ है, वृक्ष फल के बिना वृक्ष बल है व्यर्थ है, उसी प्रकार न्याय के बिना हमारा समाज और देश नग्न है। आज रात दिन वही होता है, राहजनी, बलात्कार, क्या क्या होता है। माँ की संवेदना बिलखती रोती है। मैं विशेष क्या कहूँगा, सुनने वाला नजर नहीं होता है। तो न्याय जो है ना, यही खा गया। हिंदू न्याय खा गया, मुसलमान न्याय खा गया, सिख ईसाई यहूदी पारसी न्याय को खा गया। हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र बनाने से कल्याण नहीं होगा, अब मुसलमान राष्ट्र, सिख ईसाई कल्याण से नहीं होगा, क्योंकि समस्त भूतल का तो मानव एक है, और सबका तो संबंध प्रकृति से सांस है, दूसरा आत्मा शरीर से है, तीसरा भाई बंधु परिवार से, पंचायत प्रखंड प्रांत देश विदेश से है। तो यही हमारा न्याय पक्षपात खा गया, जाति धर्म का पक्षपात है ना, न्याय खा गया। इसके लिए हम जब तक पक्षपात को नहीं छोड़ेंगे, पर झूठा गवाह पर रोक नहीं लगाएंगे, अब पुलिस प्रशासन का झूठा रिपोर्ट पर रोक नहीं लगाएंगे, जहां न्यायालय सारा अन्याय होता है, कितनों जब तब कर ले कोई, कितनों कुछ कर ले कोई, राष्ट्र धर्म बना ले, हो जाए, इससे कल्याण नहीं होगा। ये झूठी बात करता है, इससे कल्याण होगा। हम सबों को एक साथ आना होगा, हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई यहूदी पारसी, समाज के समस्त प्रबुद्ध बुद्धिजीवी ज्ञानी विज्ञानी जनों को एक साथ आना होगा जीवन जागृति संत कबीर ज्ञान गोष्ठी केंद्र में। किसी एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए वैचारिक क्रांति करें, जन अदालत में फैसला करें, जो सर्वमान हो उसका कार्य का रूप दें, तब हमारा समाज में शांति का स्थापना होगी। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, मैं चुनौती करता हूं, तो अनुसंधान करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। ये गुरु लोग बहुत बड़ा जुल्म करता है, कहता है पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। आज तक उसको कोई नहीं पूछा ये तुम कहाँ से पैदा लिया, जबकि जितने भी देहधारी हुए, चाहे शिव हुए, जैन हुए, बुद्ध हुए, ईसा हुए, मूसा हुए, ब्रह्मा हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, व्यास हुए, वशिष्ठ, संत तुलसी, कबीर, हम सब माता पिता के द्वारा आए हैं। और सबों का शरीर वास्तविक में प्रमाणित प्रत्यक्ष माँ के ही गर्भ में बनता है। जिस माँ और बहन के अंग में शरीर का निर्माण होता है ना, वहाँ जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज नहीं होता है। और उस कुदरत को, वह कुदरत कौन है, प्राकृतिक है। प्रकृति का सर्वेश्वर आकर्षण शक्ति सांस ईश्वर है। उसको माँ के गर्भ में गुप्त कमरे में बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ। कैसा वह कलाकार है, धनवो सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोरा लगायो, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ ने पहुंच गया है, परंतु विजय नहीं पाया है। गर्भ से निकलता है मन हम लोग का बिगड़ा हुआ, जनमानस का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ। कोई सीखा टिक रख लेता, कोई सुन्नत खतना करता है, कोई कृपान तलवार लगाता है, कोई करोस पहुंचता है। मैं चुनौती कर देता हूं धरती के पंडितों को, विद्वानों को, आचार्यों को, ऋषियों को, क्या कुदरत से भूल हो गया है? कि किसी को दम हो तो बताइए, भूल हो गया था?
हम उनको बना के दिखाते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, लज्जित करते हैं। सब लुड़ तोरा रह, टीक बनवे के लुड़ने रह, खतना करे के, कृपा न क्रोश पहनावे के, कि यही धर्म गुरु का देन है। और इसके बाद गर्भ से निकलते हैं हम, नमक बड़का बड़ा आचार्य ऋषि महर्षि जैन बुद्ध कहाँ से जन्म लिया है? माता पिता से। माता पिता को ताक पर रख देता, पत्थर भगवान हो जाता, फोटो गुरु हो जाता। ये पागल किसने किया? सब कोई माता ही पिता के द्वारा। कोई कहता बोल बम, कोई अल्लाह अकबर, कोई जय श्री राम, कोई शिव गुरु की जय, कोई गुरुदेव की जाए, कोई गुरु महाराज की जाए, कोई ओम भुरवा चुनौती करता। तो इसका समाधान नहीं करेगा तो रे पगला देशवासियों, इसका कल्याण। मुझको लोग कहता है पागल, मैं कहता मेरे लिए दुनिया पागल है, मैं दुनिया के लिए पागल समझता हूँ। क्यों? अनुसंधान करता नहीं, दिमाग में घुसता नहीं है, तो सारे जुल्म कहाँ से होता है? मानसिक समझदारी डिफरेंस। जब तक मानसिक सोच सही नहीं होगा, तन का परिचय, मन का परिचय, आत्मज्ञान का बोध नहीं होगा। सारे जुल्म का केंद्र का है मानसिक सोच। मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस हुआ, पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता है। मानसिक समझदारी सोच डिफरेंस हुआ तो पिता पुत्र में झगड़ा शुरू हो जाता है। मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस हुआ, सास पुतोह में झगड़ा शुरू हो गया। मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस हुआ, पड़ोसिया से पड़ोसिया को बंधुत्व। मानसिक सोच बिगड़ा हुआ, आतंक का तो चीन का, पाकिस्तान का आतंक का रूप लिया। मस्तिष्क सोच बिगड़ा हुआ, चीन का तो कोरोना वायरस का प्रहार किया। मस्तिष्क सोच बिगड़ा, रूस का तो एक को तस नस किया। और मस्तिष्क सोच, यही तो आतंकवाद मानसिक सोच है। ये धर्म गुरु आतंकवाद है। मस्तिष्क सोच बिगड़ा तो वही समाज में फसल उजारा, गांव का लोग मवेशी चोरी किया, गांव का लोग मर्डर हत्या, गांव का लोग पक्षपात, गांव का लोग झूठा गवाह, गांव का लोग प्रशासन का झूठा रिपोर्ट। इसका समाधान नहीं होगा तो कल्याण हो जाएगा? यही धर्म गुरु आतंक का रूप परिचय करा दे, तन का परिचय, मन का परिचय, आत्मज्ञान का बोध कर दे, समाज में चैन की बांसुरी बजेगी। तन सबों का भौतिक पदार्थ से बना है, तन हिंदू मुसलमान नहीं है। मन बनाने वाला ये चेतन सर्वेसर सांस ही ईश्वर है, सांस का ही सत्ता ही चेतन आत्मा है। तो सांस न हिंदू मुसलमान है, यही मन सबके अंदर में अलग शरीर गाड़ी है, आंख रोशनी है, ना कि एयर कंडीशन, पाइप तेल लेने वाला, मुहरन, हाथ स्टीयरिंग, पेड़ चक्का, मौन ड्राइवर है। जितना गाड़ी है उतना ड्राइवर है, जाने का जिधर मन चला जाता है। उनका संतुलन बिगड़ता है तो गाड़ी एक्सीडेंट, हमारा मानसिक सोच सीखने होगा, कल्याण नहीं होगा। मैं इसलिए आमंत्रित करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9471070774 है, नोट कीजिए और बात कीजिए। मैं दे रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर, मैं विराम देता हूँ।